हेलो गाइस, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, अगले वीडियो के अंदर 1 से लेकर के 50 सवाल आपको करवा चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं 51 से, और इससे आगे जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो आपके सामने रखेंगे। मित्रों, 51 क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। मित्रों, इस सवाल का ऑप्शन 4 सही है। दिल्ली राजस्थान के साथ में सीमा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन 52 निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है? पहला ऑप्शन कोटा, दूसरा जयपुर, तीसरा अजमेर और 4 बाड़मेर। सभी को पता है कि बाड़मेर अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है। इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन 53। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण। मित्रों, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर देना। मित्रों, राजस्थान का यह जिला जिसका भौगोलिक, सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, ऐसा जिले का नाम बताना है जो यूपी और एमपी दोनों के साथ में सीमा बनाता है। पहला ऑप्शन करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। मित्रों, इस सवाल का ऑप्शन 2 सही है, धौलपुर। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 54 जो आपके सामने कुछ इस प्रकार है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? मतलब राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भरतपुर, धौलपुर, अलवर या दौसा। मित्रों, इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 सही है, धौलपुर। क्या है? धौलपुर। अगला क्वेश्चन 55 निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? मतलब ऐसी तहसील का नाम बताना है जो कि राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। कुशलगढ़, घाटोल, बागीडोरा या फिर गड्डी। पचमन में सभी को पता है कुशलगढ़, जो कि कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर। पहला ऑप्शन आपका मित्रों करेक्ट है। अगला सवाल 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 12 जिला है, उसकी सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? पहला ऑप्शन 3, 2, 5 या 4। मित्रों, इस सवाल का ऑप्शन 2 सही होगा, 2 जिलों से। 12 जिले की जो सीमा है वो 2 जिलों से लगती है। 12 जिले की एक तो कोटा से लगती है, दूसरी झालावाड़ से लगती है, और 12 जिले की सीमा 2 जिलों से लगती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। मित्रों, यदि चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो यहाँ चैनल पर डाले जाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएंगे। 57वां क्वेश्चन है। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? धौलपुर, दौसा, कोटा या टोंक। मित्रों, इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला सही है, धौलपुर से सीमा नहीं लगती है, क्योंकि धौलपुर की सीमा किससे लगती है? करौली से लगती है, और करौली की सीमा लगती है सवाई माधोपुर से। तो सवाई माधोपुर जिला सीधा धौलपुर के संपर्क में नहीं आता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने इस प्रकार है। मित्रों, प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों। बारा, झालावाड़, बाड़मेर, चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, भीलवाड़ा। मित्रों, इस सवाल का ऑप्शन नंबर
थर्ड सही है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष कुछ इस प्रकार है, कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? पहले मित्रों आपको दो जिले दे रखे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अभी एक पूछ लिया है, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या उदयपुर। दो दे या एक दे? जिले दो ही हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यहाँ डूंगरपुर नहीं दिया गया है, कौन सा जिला दिया गया है? बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका का सही होगा। अगला क्वेश्चन 60वां आपके समक्ष इस प्रकार है मित्रों, कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर और टोंक। पहले दोनों साथ में दे रखा, उसके बाद में आपको बांसवाड़ा पूछा, अब की बार कौन सा जिला पूछा है? डूंगरपुर। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, 61 क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? उत्तर से, दक्षिण से, मध्य से, पूर्व से। आपको पता है कि यह है राजस्थान और यहाँ दो जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। वहाँ से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। तो ये राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? सभी को पता होना चाहिए मित्रों, दक्षिण भाग से। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है मित्रों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण जो सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सवाल आपके समक्ष लेकर आए हैं। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरने वाली रेखा का नाम बताना मित्रों। विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, उपयोग में से कोई नहीं। आप जानते हैं कि राजस्थान के दक्षिण भाग से एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा, और राजस्थान के अंदर टोटल 26 किलोमीटर गुजरती है, दो जिलों से, एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। ये आपको जरूर याद रखना है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें का तिरछापन सर्वाधिक होता है? वह जिला कौन सा है मित्रों? बांसवाड़ा, जैसलमेर, श्रीगंगानगर या दिया गया यहाँ पर धौलपुर। यहाँ सोलपुर नहीं है, क्या है मित्रों? धौलपुर। यहाँ सही कर देना, कौन सा जिला है? धौलपुर। मित्रों इस सवाल का ऑप्शन कौन सा सही होगा? 63, 63। सभी को पता है कि सबसे सीधा प्रकाश बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। यदि आपको सीधा प्रकाश कहे तो बांसवाड़ा, तिरछा प्रकाश कहे तो श्रीगंगानगर में। तो सबसे ज़्यादा तिरछापन कौन से जिले में सूर्य की प्रकाश की किरणें पहुंचती है? वो है श्रीगंगानगर। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, 64, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? लंबवत का मतलब होता है मित्रों सीधा। गंगानगर, अजमेर, बांसवाड़ा या जोधपुर। इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए मित्रों, क्योंकि आपको कितनी तैयारी अच्छी है, एग्जाम आपके तुरंत पास में है, लगभग 2 महीना आपके पास में है चतुर्थ ग्रेड श्रेणी का। तो आपकी तैयारी को परखने का सुंदर अवसर है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या करना चाहिए? टेस्ट देना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, बांसवाड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 65, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? मित्रों दो सवाल आए थे, तिरछापन और सीधापन या लंबवत। सीधा कहे या लंबवत कहे तो धौलपुर आंसर आएगा, और यदि आपको तिरछापन कहे तो श्रीगंगानगर आपको आंसर आएगा। ये आपको याद है, ये आपको याद हो गए होंगे। अब आपको कहा गया है कि सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ निकलती हैं और सबसे बाद में सूर्य की किरणें कहाँ आपको दिखाई देती है। ऐसे सवाल पूछे जाएं तो आपको किस प्रकार आंसर देना है देखते हैं। अभी किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? मतलब राजस्थान का कौन सा जिला
पूर्वी जिला, और पूर्वी जिला कौन सा है, सभी को पता है, धौलपुर। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण, आपको आंसर देना है। वीडियो को पॉज कर आंसर दे, फिर आप चेक करें कि आपका आंसर सही है या गलत। मित्रों 66 सवाल, राजस्थान का किस राज्य के साथ में सीमा विवाद चल रहा है। मित्रों राजस्थान का वर्तमान में किस राज्य के साथ में सीमा विवाद चल रहा है, ध्यान रखें। मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से और पंजाब से। तो मित्रों इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 सही है, गुजरात से वर्तमान में राजस्थान का सीमा विवाद चल रहा है। और वो कितने बीघा, 200 बीघा जमीन का विवाद चल रहा है वर्तमान के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, उदयपुर संभाग के पास में। अगला क्वेश्चन आपके सामने 67, अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रिपीट होने की पूरी संभावना है, आप इसको ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाया गया है। मित्रों ध्यान दें, 30 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 70 डिग्री 46 मिनट से 77 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो मित्रों इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और कौन सा ऑप्शन सही है ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। सभी को पता है कि राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। सेकंड ऑप्शन आपका मित्रों करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना, सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने इस प्रकार है, प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण, ध्यान से पढ़े और जो सवाल आपको नहीं आ रहे उस पर स्टार लगा दे, क्योंकि एग्जाम के अंदर वही सवाल आते हैं जो आपको नहीं आते। कौन सा युग्म सही है, राजस्थान की स्थिति दे रखी है और उसका भौगोलिक क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है। मित्रों कौन सा आंसर आपका सही होगा, ध्यान से सवाल को पढ़े। राजस्थान की स्थिति कौन सी सही है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये सही है। इसके अंदर आपको क्षेत्रफल देखना है कौन सा सही है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 68 के अंदर पहला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी वाले आप सवाल पढ़ लेना, उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की कुछ मिस्टेक दे रखी है। आगे हम बात करेंगे अगले सवाल की। मित्रों राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार आपको पूछा है, अक्षांतरीय और देशांतरीय दोनों विस्तार याद रखना है। और सवाल में ये आता है दक्षिण से दक्षिण, उत्तर से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो कौन सा सही है, 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण पर, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, 30 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण। मित्रों आपको पता होगा कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर, इसका क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार होता है। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है।
69 के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। उत्तर से उत्तर याद रखें, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। सवाल का आंसर जरूर दे मित्रों। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है? पहले पूछा अक्षांशीय विस्तार, अब पूछा गया है देशांतरीय विस्तार। इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मित्रों? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लें, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखे इसका आंसर। सभी को पता है पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, ये पश्चिम नहीं आएगा, पश्चिम नहीं आएगा, पश्चिम नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहला। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर की ओर, इसका देशांतरीय विस्तार होता है राजस्थान का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रकार है। ध्यान से सवाल को पढ़े, उसके बाद में आपको आंसर देना है। राजस्थान राज्य का पूर्वी, पश्चिमी व उत्तरी, दक्षिणी देशांतरीय अक्षांतरीय विस्तार बताना है। देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार आपको बताना होगा मित्रों। पहला ऑप्शन है 60 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट, 60 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 9 मिनट और 8 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री 47 मिनट। आपको पहले बताना है देशांतरीय विस्तार, उसके बाद में बताना है अक्षांशीय विस्तार। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिखें। जो भी विद्यार्थी सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं, देशांतरीय विस्तार हमेशा क्या होता है? ज़्यादा, अक्षांशीय विस्तार होगा कम। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। कौन सा जिला मुख्यालय शहर 30 डिग्री के पूर्वी देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? ऑप्शन में क्या दिया गया है? नहीं है। डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर या हनुमानगढ़। आपको देशांतर की बात कही है, कौन सी? देशांतर की। देशांतर कहाँ से शुरू होता है? 69, 30 से 78, 17 और यहाँ क्या गया है? 74 तक, और उसके दोनों के मध्य कौन सा जिला स्थित नहीं है? डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर या हनुमानगढ़। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इससे पूर्व की ओर 74 डिग्री से पूर्व की ओर कौन सा जिला है, वो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन मित्रों? हनुमानगढ़ हो जाएगा। इसका आंसर होगा हनुमानगढ़। 72 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। फॉर आपका आंसर सही। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन दो जिला मुख्यालयों का अक्षांश समान है? इंपॉर्टेंट सवाल है। दो जिला मुख्यालयों का अक्षांश समान है, मतलब एक ही लाइन के अंदर जिले स्थित है। पाली सवाई माधोपुर, पाली भीलवाड़ा, उदयपुर सिरोही, पाली बाड़मेर। मित्रों सवाल का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। इसका सही ऑप्शन 4 होगा पाली बाड़मेर, पाली बाड़मेर। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। कोटा की देशांतरीय स्थिति क्या है? कोटा की देशांतरीय स्थिति क्या है? 73 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 75 डिग्री से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर, 72 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री से 72 डिग्री पूर्वी देशांतर। मित्रों इस सवाल का ऑप्शन कौन सा सही होगा? जो भी विद्यार्थी सेकंड ऑप्शन बता रहे 75 डिग्री से पूर्वी देशांतर, वो क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़े फिर आंसर दे।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री और 70। बांसवाड़ा, जैसलमेर, डूंगरपुर, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर। आपको पता होगा कि राजस्थान का एक तो दक्षिण जिला और एक पश्चिमी जिला कौन सा है, वहाँ से ये दोनों लाइनें गुजरती है। तो मित्रों पहला ही ऑप्शन आपका सही है, बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री और 70 डिग्री केवल जैसलमेर से गुजरती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर केवल जैसलमेर से गुजरती है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। 77 का क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर। अगले क्वेश्चन में बात की कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर केवल एक ही जिले से गुजरती है, वो है जैसलमेर। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़े फिर आंसर दें मित्रों। यदि कलकत्ता में जो कि 43 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है सूर्य उदय का समय 6 AM है, तो आज अजमेर में जो कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है सूर्य उदय का समय कितना होगा? 5:24 AM, 7:12 AM, 6:36 AM और 4:48 AM। मित्रों इसका आंसर क्या सही होगा? जो भी विद्यार्थी सवाल का आंसर थर्ड ऑप्शन दे रहे 6:36 उनका आंसर करेक्ट है। ध्यान रखें कि एक देशांतर दो देशांतर के मध्य गुजरने पर कितना समय लगता है? एक ये देशांतर और एक ये देशांतर, इन दोनों को क्रॉस करने के अंदर टोटल कितना समय लगता है? आपको ध्यान होना चाहिए कि दो देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट लगती है। कितनी मिनट? 4 मिनट लगती है। अब इसमें अंतर कितना आ गया मित्रों? 9 का, तो 9 गुणा 4, 4 9 36, 9 बज गए और 37 मिनट आगे, तो 6:37 ये अजमेर के अंदर इसका समय होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य टोटल कितने हैं? 3, 5, 6, 8। सभी को पता है मित्रों, इसका ऑप्शन क्या सही होगा? 5 राज्य ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। पहला पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, MP और गुजरात। सबसे ज़्यादा MP की, सबसे कम सीमा पंजाब की। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर या झालावाड़। सभी को पता है कि उदयपुर है वो गुजरात के साथ सीमा बनाता है, MP के साथ में नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा MP के साथ में नहीं लगती है? झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, करौली, कोटा, डूंगरपुर, भरतपुर। सभी को पता है कि डूंगरपुर की सीमा गुजरात से और भरतपुर की सीमा UP से, लेकिन MP से नहीं लगती है। 4 ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है मित्रों, राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? धौलपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर। मतलब ऐसे जिले जिसकी सीमा उदयपुर से लगती है, वो जिले कौन से हैं मित्रों? इसका ऑप्शन 4 सही है। भरतपुर और धौलपुर दोनों की सीमा कहाँ लगती है?
यूपी से लगती है। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। आज का लास्ट सवाल आपके सामने रखा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पष्ट नहीं करती है? प्रतापगढ़, सिरोही, बाड़मेर, डूंगरपुर। प्रतापगढ़ की सीमा जो है एमपी से लगती है, गुजरात से नहीं। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। मित्रों, आगे हमने 50 सवाल करवाए हैं, उसके बाद में आज 51 से 82 तक करवाए हैं। टोटल 32 क्वेश्चन। कितने हैं? 32। आपको बताना है 32 में से आपके कितने सही हुए। जिसके भी 32 में से 32 सही हुए हैं उसके ये चैप्टर पूरा है। आगे एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगला टॉपिक लेके आएंगे, उसमें से आपको 50 सवाल, उनके बाद 100, उसके बाद में 150 सवाल आपको करवाए जाएंगे अगले चैप्टर के। तब तक निरंतर पढ़ाई करते रहे और जो जो आपके गलत हुए सवाल उस पर स्टार लगाए और दोबारा उसका रिवीजन करें। थैंक यू। मिलते हैं।